यार सबसे ज्यादा तो विदाई के साधना से ही पहचानते हैं हम्म। आज भी। आई विल नॉट फॉरगेट द बेस जिसने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है, और लोगों ने भी उसे नहीं भुलाया है इक्वली। जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी हमारी अधूरी कहानी, या तो उसमें मुझे नरेशन मिला था एक ऑलमोस्ट अ पैरेलल लीड, एंड मैंने शूट भी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना किया था। लेकिन जब ये बनकर बाहर आया तब पूरा चॉप्ड ऑफ था। हमने कभी रोका नहीं तुमको कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, तुम हमारे खानदान की पहली लड़की हो जो बाहर निकल कर टीवी में काम कर रही है, हमने नहीं मना किया। बट नाउ गोइंग टू मुंबई, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव दिस डॉटर फॉर, कि ये कल को बड़ी होकर मुंबई जाएगी। आई सेड दिस डॉटर इज नॉट फॉर यू नो be a burden on you as well. I got in touch with a producer of DD मध्य प्रदेश। हम्म। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप होस्ट करोगी, हमारा एक शो है, मेरी होस्ट सडनली चली गई है। मैंने बोला यस सर, क्या करना है? उन्होंने बोला आप अपनी स्क्रिप्ट बनाओ खुद से, और बीच बीच में हम गाने दिखाएंगे, और आपको बात करनी है बॉलीवुड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। सो आई वाज लाइक ओके, इट्स फाइन, आई विल डू इट। Hi Sarah, how are you? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing great. Where are you right now? आई एम एट होम एंड आज मेरा शूट नहीं है, और मैंने बालों में ऑयल लगाया हुआ था, और मैंने सोचा था आज आई एम डूइंग नथिंग, एंड देन आई गॉट टू नो आई हैव टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू। सो आई वाज लाइक ओके। That's why you washed your hair. Okay. आई डिड नॉट, Oh, देयर इज ऑयल इन माय हेयर, यस, आई हैव टू oh, वॉश इट। okay. But ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा है, आप अच्छे ही लग रहे हो तब भी। थैंक थैंक यू सो मच। वैसे ज्यादातर मैं ये इसलिए बोलती हूँ ताकि आप मेरी तारीफ कर दो। So यहाँ पर वो आपने अचीव कर लिया बिकॉज मैंने कर दी है। यही, हेयर ऑयल में अचीव कर लिया मैंने। Great. So Sarah, वैसे आप भी बहुत प्रिटी लग रही हो, एंड आई लव योर हेयर। they are like naturally like this. नेचुरली सो ब्यूटीफुल यार, यू हैव टू। थैंक यू वेरी मच। या मतलब सारा मैं आपकी जर्नी बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम जब प्लीज बस ये मत बोलना कि मैं बहुत छोटी थी तब से आपको देख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। और मुझे खुद को ना ऐसे सडनली कोई हाँ मुझे मेरी एज का या मुझसे 2-3 साल छोटा इंसान मिलेगा, और वो मुझे बोलेगा कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ या बचपन से हाँ। देख रही हूँ, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि हाँ प्लीज मेरा आशीर्वाद भी ले लो, क्योंकि बचपन से एक फील आ जाती है। So basically, I started working since when I was 15 years of age. या So मेरे लिए भी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। जो जो मेरे टाइम उस टाइम पे स्कूल्स में थे, वो मेरे कॉलीग्स जब मुझे देखते थे एज अ बहू, हाँ बहू के अवतार में, तो एवरीवन यूज्ड टू बी शॉक्ड एंड वेरी प्राउड। और अब मुझे लगता है कि आज जब मैं किसी को मिलती हूँ उस टाइम के एज के लोगों को, जो मुझे अब मिलते हैं, वो मुझे बोलते हैं हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ। आई वंडर यार, अब मैं इसे पॉजिटिवली लूं या नेगेटिवली लूं। सही बात है। बट देन आई वर्कड आउट, इट्स इन बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड्स। True. हाँ ऐसा आई थिंक ऐसा लेके जाया जा सकता है बट मैं ये नहीं बोलने वाली थी कि मैं आपको बचपन से देखती हूँ। मैं ये जरूर बोलना थी काफी सालों से आपकी जर्नी को फॉलो करती आई हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम जब विदाई टीवी पर आया करता था एंड माय फैमिली यूज्ड टू लाइक वॉच इट लाइक रिलीजियसली वॉच इट एंड फॉलो द शो। सो वो अभी एक टाइम था और अभी भी अगर मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि तुम आप वही हो, उसी एज में हो और वैसे ही हो। हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ लाइक दिस यार? तो आई हैव बिकम अ वैम्पायर, क्योंकि वैम्पायर जब ब्लड पीते हैं तो वो जवान रहते हैं, हमेशा या हमेशा यंग रहता है। तो मैं वही करती हूँ, क्योंकि और कुछ मैं अगर बोलती हूँ तो कोई बिलीव नहीं करता। मैं आज एक वेम्पायर से बात कर रही हूँ, ये तो हो गया। या बट यार 15-16 साल आई मीन आई थिंक आपको आपके एक्टिंग करियर को इतना टाइम हो गया होगा तो। 17 years 3 इयर्स, वाओ। तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी निकल गया या कभी ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम मैंने एक्चुअली काफी चीजें कर ली है? टाइम इज फ्लाइंग यार। और ये अगर हम सब रियलाइज करें या 10 साल पहले पुरानी चीज, तो हमको लगेगा कितनी जल्दी ऐसे टाइम बीत गया। या मतलब टाइम इज मूविंग सो फास्ट, and but yes, I must say that this time I had a really great journey.
मैंने बहुत अच्छी जर्नी बिताई है। कुछ लोग ये फाइंड आउट करने में ही अपना टाइम बिता देते हैं कि हमको लाइफ में क्या करना है, या और जब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, उस वक्त से आई एम डूइंग इट, हम्म एंड आई एम प्रीटी प्राउड अबाउट इट कि जो भी काम मैंने अपनी लाइफ में किया है वो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक भोपाल, विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी सपोर्ट, या इफ यू जस्ट गेट इट लाइक अ मिरेकल। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने ये टाइम जिया और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। विदाउट, उस वक्त तो पता ही नहीं था यार स्कूल टाइम में क्या हम्म करना है। या This Bidaki was a blessing for me, and which came up to me and really made my life and changed everything in my life. या सो ये कहना सही होगा कि विदाई इज द वन थिंग इन योर करियर, इवन अब लाइक अप अंटिल नाउ, जो आपको लगता है जिसने आपके करियर को या आपकी लाइफ को एक बहुत पॉजिटिव टर्न दिया। डेफिनेटली हम सभी के लिए हमारा पहला काम जो होता है वही हम्म हमको एक्चुअल अपनी जर्नी के लिए क्लियर करता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। और आप, और पहली चीज इतनी सक्सेसफुल हो जाए, या so it's again a blessing, मतलब blessing पे blessing, God was showering a lot of blessings on me, so I was really I consider myself really fortunate. सो सारा टेल मी, आप भोपाल से हैं और जब छोटी थी और विदाई का रोल तो आपने खुद ही बताया कि बहुत जल्दी एज में आपके पास आया था, तो उससे पहले ऐसा क्या था कि क्या बनने का सोच रही थी? कुछ तो ऑप्शंस होंगे दिमाग में कि बड़े होके ये बनना है वो बनना है। So see, बड़े होके बनना है में बहुत टाइम था, हम्म एंड मैं उस टाइम पे जब स्कूल में थी तब हमारी फैमिली में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, हम्म और जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, या बट आई विल हैव टू वर्क समहाउ एंड आई हैव टू मेक इट राइट, आई हैव हम्म टू डू समथिंग। once I take this thing very positively, and I thank my dad for this particular thing which has changed my life, because one day my dad was speaking to my mom and telling या her, बेटियां हैं, you know बेटियां होती हैं तो बहुत सर पे वो होता है, जिम्मेदारी होती है, या कैसे करेंगे पूरी पढ़ाई लिखाई शादी जहेज, इतना सब कैसे करेंगे, बेटियां हैं यार। और हम्म मैंने उस वक्त ये सोचा बेटियां हैं तो क्या हुआ, उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, आई जस्ट ओवरहर्ड, एंड मैंने ये सोचा कि डैडी ने ऐसी बात अगर बोली है तो आई वांट टू मेक श्योर कि बेटी होना कोई गलती नहीं है, या और बेटी होना बोझ भी नहीं है। और हम लोग ये सोच के कि हम बेटी हैं और डू नॉट स्टेप आउट, डू नॉट वर्क, या ये सब सोच के ही उनको दबा के रखते हैं। बेटियां हैं तो क्या हुआ यार, सिर्फ जेंडर ही तो चाहिए, हम भी झंडे गाड़ सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं। या एंड देन आई जॉइंड a office which was a TV channel called Raj TV. ओके So I joined as a assistant there, जो मतलब ऑफिस में, मतलब you need to just give the information to the another desk, एक इंफॉर्मेशन लेके दूसरी डेस्क पे। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया आफ्टर माय स्कूल, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम देयर, एंड आई मेड श्योर दैट माय स्कूल फीस और ये सब चीजें मैं खुद करूँ, एटलीस्ट मैं इतना तो सपोर्ट कर सकती हूँ अपने मॉम डैड। हम्म वहीं से काम करते करते आई गॉट इन टच विद अ प्रोड्यूसर ऑफ डीडी मध्य प्रदेश। हम्म उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप होस्ट करोगी, हमारा एक शो है, मेरी होस्ट सडनली चली गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा शो कंटिन्यूस चल रहा है और मुझे हफ्ते में 2 दिन टेलीकास्ट करना होता है, एंड आई एम स्टक राइट नाउ, आप कर पाओगे? मैंने बोला यस सर, क्या करना है? उन्होंने बोला आप अपनी स्क्रिप्ट बनाओ खुद से, और बीच बीच में हम गाने दिखाएंगे, और आपको बात करनी है बॉलीवुड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। सो आई वाज लाइक ओके, इट्स फाइन, आई विल डू इट। या तो मैंने वो स्क्रिप्ट तैयार करनी शुरू की, एंड माय प्रोड्यूसर रियली लाइक द वे एवरीथिंग वाज गोइंग, ही ऑफर्ड मी अनदर शो, एंड दैट टाइम आई वाज इन 10th standard, no sorry, 9th standard I guess, yes. So I started doing that. Through that, then I started getting calls from ETV Madhya Pradesh to host one of the shows for them, and then there was a competition happening, Miss Bhopal. या I participated in that competition, and usme I won it. So the luck was all, by my side, and I was just flying. Wow, this is amazing! I won a contest, Miss Bhopal 2000, and I got um, a lot of brands, a lot of commercials. So
That's how then my classmate's brother was a supervising producer of Rajan Shahi की production में, this director's cut production. From there, they offered me, would you like to join a show as a lead? I was very excited. I said, yes, yes. Send some of your work, videos, ye wo. I sent it. And then I got selected. And they said, come. Now the struggle starts from the family. हमने कभी रोका नहीं तुमको कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो. तुम हमारे खानदान की पहली लड़की हो जो बाहर निकल के टीवी में काम कर रही है. हमने नहीं मना किया. But now going to Mumbai, this is not what I have this daughter for. कि ये कल को बड़ी होके मुंबई जाएगी. I said, this daughter is not for, be a burden on you as well. Yeah. Guys, if I'm getting something by the grace of God, let me just, do it. Then my grandfather, from both the side, my father's side and my maternal side, उन लोगों ने मुझे बहुत support किया. Then mom and me, we came here, and then the journey started. आज क्या कहते हैं घर वाले? आज they left Bhopal now. My mom and dad are living with me. Very proud, and I make sure that they're happy as much as I can. I do that, and I guess वो आपको उनसे बात करके समझ में आएगा how happy they are. Yeah, okay. अच्छा, इतना लंबा करियर रहा है, फिल्म्स की है, टीवी के तो बहुत सारे शोज किए हैं. अभी तक का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है आपके हिसाब से, बिकॉज यू नो इट बेटर, ऑफ कोर्स you've lived that journey and you meet people on a daily basis. तो सबसे ज्यादा लोग किस शो से या किस कैरेक्टर से पहचानते हैं अभी भी? यार सबसे ज्यादा तो विदाई के साधना से ही पहचानते हैं. आज भी आई विल नॉट फॉरगेट द बेस जिसने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है, और लोगों ने भी उसे नहीं भुलाया है इक्वली. आज भी कहीं भी जाओ तो नो मैटर आप कितना भी बड़ा कोई भी काम करके आ जाओ, आप रियलिटी शो बिग बॉस करके आ जाओ. मैंने किया हुआ है बिग बॉस 4 और आई वर्कड इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, गिवन गुड शोज ओवर देयर एज वेल. बट हमेशा सबसे पहली एक झलक जो लोगों को मेरे चेहरे में दिखती है वो साधना की. आप साधना हो ना. शूट पे भी कई बार, आज भी जब मैं शूट पे जाती हूँ और कुछ नई हेयर ड्रेसेस कभी आती हैं सेट पे, वो सीधा मुझसे मिलने आती हैं. वो मुझे बोलती साधना हम आपको बहुत पसंद करते थे विदाई में. एंड आई स्टिल गेट दिस ब्यूटीफुल फीलिंग कि वाओ, लोगों को जिंदगी लग जाती है वो एक कैरेक्टर करने में जिसके लिए वो एक्चुअली जाने जाते हैं. हर कोई अपने एक ही कैरेक्टर के लिए फेमस होता है, फिर वो आगे काम करता है. और मुझे मेरे पहले शो ने ही वो दे दिया. सो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और अभी सीरियल की बात कर रहे थे तो अब एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द एरा ऑफ 1990. ट्रेलर देखा मैंने, काफी सीरियस लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि काफी क्राइम वगैरह भी हो रहा है. व्हाट इज योर कैरेक्टर अबाउट? आई रियली वांट टू नो, बिकॉज ट्रेलर में तो आपको बहुत छोटी छोटी झलक दिखाई जाती है कैरेक्टर्स को. सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि आपका कैरेक्टर एग्जैक्टली इसमें क्या है, एंड व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? So the story is about फिल्म पायरेसी बिजनेस, क्या होता था, कैसे होता था, और इसके बारे में बेसिकली यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि ये बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ और ये कितना बड़ा हुआ, और ये कितना गलत बिजनेस था, which was really causing a lot of problems as well. वो तो उस एरिया को इतना टच नहीं किया है, लेकिन ये दिखाया है कि फिल्म पायरेसी है क्या. My character is fun cause the hero falls in love later, and इसका जो कैरेक्टर है she's a very responsible girl. इसकी फैमिली है, इस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और छोटे शहर में किस तरह ये फिल्मों की इतनी बड़ी शौकीन है, किस तरह देखती है, और दिस इज हाउ दे कनेक्ट बेसिकली. सो ये था, इसका तो पूरा ब्लैक मार्केट का काम था, सब था, लेकिन ये इससे किस तरह जुड़ती है और इनका एक रोमांस किस तरह शुरू होता है. सो ये कैरेक्टर मेरे लिए प्ले करना फन था. फिल्म भी बहुत सुपर फन है, एक्शंस है, बहुत ऑसम एक्शंस है उसमें, और स्टोरी में आपको रोमांस भी दिखेगा, स्टोरी में आपको एक्शन भी दिखेगा, स्टोरी में आपको लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी भी दिखेगी. ओके, क्योंकि ट्रेलर में मैंने बोला कि ऐसा लग रहा है थोड़ा सीरियस माहौल है.
But या आपने बताया कि there's fun also, then there's romance also, and a lot of things happening at the same time. So it's gonna be interesting, of course. एंड But सॉन्ग्स आर माय फेवरेट. yeah, One of the song is by Jyotika Tangri. She's my best friend, and I told her that I want a beautiful song for my movie. It's a Hmm. romantic song. So जब उसने बना के दिया वो जब आप सुनेंगे तो आपको भी पसंद आएगा. I'm sure it's something not just because ये मेरी मूवी का गाना है तो मैं बोल रही हूँ. ऐसे बहुत गाने मैंने किए हैं, but I Yeah. don't really talk about the way I'm Hmm. talking right now about this song. Yeah. This song is so beautiful. So Okay. आप जब सॉन्ग सुनोगे ये वाला बहुत आपको पसंद आएगा. और इसमें एक डांसिंग नंबर भी है जो मैंने और अर्जुन ने किया है. Oh. वो भी फन है. सो आई एम श्योर दे विल रिलीज नाउ सून इन अ वीक्स टाइम. Okay, great. Looking forward to that. लेकिन ये आपके लिए ये the era of 1990 हुआ कैसे, right? ये अपने आप आपके पास अप्रोच किया गया है इस कैरेक्टर को, और were you the one जिसको पता चला कि कि ऐसा कुछ बन रहा है and you wanted to be a part of it? What was it like? सो आई विल टेल यू समथिंग. मूवीज का ऐसा था, जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी हमारी अधूरी कहानी, Yeah. तो उसमें मुझे नरेशन मिला था एक ऑलमोस्ट अ पैरेलल लीड Hmm. विद्या बालन के साथ. Hmm. एंड मैंने शूट भी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना किया था Okay. कसरत सराय अबू धाबी में. और ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था. लेकिन जब ये बनकर बाहर आया तब पूरा चॉप्ड ऑफ था. Yeah. और मैंने ये सोचा, मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए, मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया Yeah. इसके लिए. Hmm. एंड आई न्यू इट, क्योंकि मैं उससे पहले काफी काम कर चुकी थी. विदाई कर चुकी थी, राम मिलाई जोड़ी कर चुकी थी, और भी काफी सारे शोज कर चुकी थी. सो मेरे लिए ऐसा था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, ये टेस्ट क्यों काटा, हाँ. व्हाई. एंड मैं बहुत ज्यादा आई आई रियली वेंट इनटू डिप्रेशन के व्हाई, क्योंकि हमेशा द पर्सन हु इज गेटिंग सो मच लव इन टेलीविजन Yeah. एवरीवेयर एंड सडनली डूइंग अ मूवी, उसको बिल्कुल हटा दिया गया. ऐसा क्या हुआ? Hmm. सो मैंने ना फिल्म के लिए बिल्कुल ना ये सोच लिया था कि जहां पे मुझे ऐसा लगे कि वैल्यू नहीं हो रही है, जहां पे काम की मेरी कदर नहीं हुई है, आई Hmm. टुक इट दैट वे. Yeah. आई डोंट वांट टू इंसल्ट माई सेल्फ गोइंग देयर. Yeah. और हमारी अधूरी कहानी भी मेरे पास सामने से कॉल आया था. Okay. मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो एनीबडी ओवर देयर और टू कांटेक्ट, बट मुझे सामने से कॉल आया था और मेरी डायरेक्ट मीटिंग मोहित सूरी के साथ हुई थी. Hmm. तो मैंने कहा यार, ये सामने से भी खुद से भी काम आ रहा है. ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद से जाके बोल रही हूँ तो उन्होंने Yeah. मुझे करने के लिए चलो कर दिया और काट दिया. मैं आज तक यही सोचती रहती हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. मैंने सोचा मुझे वहां नहीं जाना जहाँ पे मुझे डिप्रेशन आया, जहाँ पे मुझे लगा मेरी वैल्यू काम की नहीं हुई है. Hmm. मैं वहीं रहूंगी जहाँ पे मुझे वैल्यू मिली, जिसने मुझे आज इस लायक बनाया कि मुझे सामने से वहां से कॉल आया. Right. I want to keep it myself over there because I am very satisfied with the work I'm doing. और Hmm. मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये सब छोड़ के मुझे कुछ और करना है या मुझे सिर्फ मूवीज करना है. हर कोई ग्रो करना चाहता है. Yeah. When I got this opportunity, I was flying high. कि Yeah. गॉड, मतलब आप मुझ पे कितने मेहरबान हैं. हाँ. आपने मुझे भोपाल से उठा के यहाँ पे एक्ट्रेस बना दिया. अब एक्ट्रेस बना के आपने मुझे डायरेक्टली टू द ए लिस्टेड प्रोड्यूसर्स के साथ जोड़ Yeah. दिया. और हाँ. मुझे पैरेलल लीड का काम मिलवा दिया, which was a Yeah. very big thing. Vidya Balan, Imran Hashmi, the superstars, working Yeah. with. So I was really in another sky. फिर जब ये हुआ मेरे साथ तो मैं थोड़ी ऐसे हो गई थी. तो मैंने कभी भी मूवीज के लिए ना, आई नेवर रैन बिहाइंड, और कभी मुझे पता भी लगा कि मूवी की कास्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया, ना मैं कभी गई वहां पे. Hmm. आई नेवर आस्क्ड फॉर वर्क. Hmm. तो व्हेन आई गॉट इन टच विद शाहिद काजमी, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त के छोटे भाई हैं, राहत काजमी ये. Hmm. और मैं राहत के थ्रू शाहिद को के कनेक्ट में आई, और उनके साथ हमने एक फिल्म की कॉल्ड इश्क वाला लव, Yeah. विच इज द रोम कॉम, Okay. जिसमें अर्जुन मानसी है. और वो फिल्म इंशाल्लाह अगस्त में रिलीज होगी. वो लेटर होगी रिलीज, अच्छा. बट ये वाली फिल्म सडनली शाहिद के दिमाग में आई. आई थिंक ही वाज इन जम्मू, उसके दिमाग में आई ये फिल्म, और उसने मुझे कॉल किया कि सारा एक मूवी है एंड इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर. और क्योंकि मैं इश्क वाला लव इनके साथ कर चुकी थी, हाँ. इन्होंने बहुत ही कमाल वो मूवी शूट की है. और लाइक जितने भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, वन ऑफ द डायरेक्टर जिनको पता है कि क्या करना है, Hmm. स्टोरी कैसे जा रही है. वो शूट करते वक्त भी Yeah. एक एक शॉट को लेके बहुत क्लियर रहते थे. Whereas I became a fan of his work. जब उन्होंने मुझे इस मूवी के लिए कांटेक्ट किया तो
बिकॉज आई ट्रस्टेड हिम एंड ही इज माई फ्रेंड, एंड मुझे पता था कि ये कभी भी कुछ ऐसे ही नहीं करेंगे, ये कुछ Yeah. हमेशा अमेजिंग बनाते हैं। जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये मूवी क्या है, ये किस चीज पे है। मैंने कहा ओके, शायद आई ट्रस्ट यू एंड आई नो आपने बहुत अमेजिंग काम किया है पहले, एंड ये भी आप बहुत अच्छा करेंगे, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने बोला सारा इट्स अ लीड, एंड ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी है। अभी मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिल्म की भी हमने शूट स्टार्ट कर दी है, बस प्लीज तुम हाँ कर दो, तुम आ जाओ। मैंने हाँ कहा ओके, शायद लेट मी वर्क आउट द डेट्स, आप हाँ मुझे स्क्रिप्ट भेज दो। हाँ उन्होंने बोला ठीक है भेजता हूँ। अब एकदम टाइम करीब आ रहा है एंड आई वाज शूटिंग फॉर स्पाई बहू। मैंने उनसे डेट्स ले ली, 10 दिन का स्केड्यूल निकाल लिया, हम्म एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द स्क्रिप्ट। एक हफ्ता है जाने में, आई एम कॉलिंग, माय मैनेजमेंट टीम इज कॉलिंग, हेलो सर प्लीज वो स्क्रिप्ट भेज दीजिए। हाँ भेज दो, 2 दिन बचे हैं। आई एम लाइक शाहिद स्क्रिप्ट तो भेजो। अरे सारा बिलीव मी, बस भेजता हूँ, तुम आ तो जाओ यहाँ पे, सब हो जाएगा। उन्होंने कहा शायद कैरेक्टर के लिए थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, मैं हाँ अभी कुछ और कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं वहां आऊंगी तो मुझे उसके हिसाब से अपने आप को मे बी द हेयर हाँ चेंजेस, मे बी या सम माय नेल एक्सटेंशंस, ये वो कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना डिफरेंट, कि मेरा कैरेक्टर, मुझे कैरेक्टर स्केच बता दो। कहते तुम जो हो बस वही रहो। मैंने कहा अरे कुछ तो समझाओ, यू जस्ट कम, आ या जाओ, मैं बता दूंगा यहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे आई विल टेल यू। मैंने कहा फाइन। मैंने कहा सीरियल नहीं है ना कि आप करते 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 रहो, मूवी एक ही बार छपती है, वो आपको फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड एकदम रेडी होना पड़ता है। या आई वेंट, मैं वहां पहुंच गई जम्मू। जम्मू से 8 घंटे की जर्नी है, मैं रास्ते में उसको फोन कर रही हूँ, शाहिद अभी तक स्क्रिप्ट नहीं आई है, मैं शूट पे आ रही हूँ। कहते कल है शूट, सारा चिल करो, आ जाओ। हाँ शाम को आए, डिनर सजा हुआ है, ओके वेलकम, ये वो। मैंने कहा अभी भी स्क्रिप्ट नहीं है, मुझे स्क्रिप्ट कल शूट करना है, शायद आई एम स्ट्रेस्ड, मुझे बता हाँ दो। हाँ कहता है तुम टेंशन मत लो, हाँ बाल अपने ऐसे ही रखना, मतलब सिंपल लड़की है, नेल का इतना कोई टेंशन नहीं है, नेल बड़े उस टाइम पे भी होते थे। मैं कहा ओके ये एरा 1990 हम्म है। मैंने कहा कुछ तो बोलते ही, कहते नहीं इट्स ऑल फाइन, सब कुछ ठीक है। हाँ फिर मैंने कहा अच्छा अब तो स्क्रिप्ट दे दो, कल का सीन पढ़ना है, मिल जाएगा। सुबह हो गई, वॉइस नोट आया, वॉइस नोट पे सीन था, डायलॉग ये है, सीन ये है, तुम्हारा कॉस्ट्यूम ये है। आई गॉट रेडी, वेंट ऑन द सेट्स। नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग मी, अब कैरेक्टर के बारे में तो पहले ही बता दिया था। हाँ नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग मी कि सारा ये मूवी फिल्म पायरेसी पे है, और तुम मूवी बफ हो, तुम्हें ये लड़का पहली बार देख रहा है, बस हाँ अभी इतना मैं कपड़े में जो आपने ट्रेलर में शॉट देखा होगा, मैंने वो कपड़े ऐसे करके उड़ा रही हूँ और वो देख रहा है मुझे, ये मेरा पहला शॉट था। हाँ उसके बाद धीरे 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 रात को वो दिमाग में अपनी स्टोरी काम करता था, सुबह हमको वॉइस नोट भेजता था, हम वो सुनते थे और उसी वक्त सीन करते थे। बट व्हाट अबाउट नो द मैटर डायलॉग, देयर वर नो पर्टिकुलर यस, डायलॉग जो आपको बोलने थे? द बेस्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्टर इज वो आपको छूट देता है कैरेक्टर को समझा के कि अब इसमें जान आपको डालनी है, एंड आई लव दिस थिंग, क्योंकि आई प्ले अ कैरेक्टर बाय लिविंग इट, नॉट बाय एक्टिंग इन इट। या तो मैं, जब वो मुझे मेरे कैरेक्टर को उसने समझा दिया है, अब वो मुझे डायलॉग बता रहा है, ये बोलना है, तब उस कैरेक्टर में आई यूज्ड टू इमेजिन हाउ आई विल पोर्ट्रे दिस थिंग टू दिस पर्सन, या देन आई यूज्ड टू वर्क अराउंड एंड आई यूज्ड टू डू इट। एंड कभी उसको लगता था कि थोड़े चेंजेस चाहिए तो ही यूज्ड टू टेल मी, अगेन आई यूज्ड टू डू इट, और कभी कभी ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इस तरह से हमारे पूरे सीन हुए, फिल्म एंड हो गई, पूरा शूट हो गया, हाँ अभी तक स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, अभी भी वो उसके दिमाग में है। Oh God. मैंने आज तक कभी किसी की ऐसी स्टोरी नहीं सुनी, so I'm very like surprised and I don't know. एंड आई एम अमेज्ड कि Yeah, मतलब ही इज सो टैलेंटेड। yeah, उसने पूरी 2.5 से 3 घंटे की फिल्म बनाई है, उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर करते हुए और हाँ हमको पूरी क्लैरिटी शूट के टाइम पे देते हुए। हाँ ऐसा कहीं नहीं था कि ही वाज कंफ्यूज, yeah, ऐसा कहीं नहीं था कि उसने कुछ चीज एक्स्ट्रा शूट की हो और कुछ चीज उसने वापस शूट की हो। ही वाज वेरी क्लियर विथ व्हाट ही वांट्स एंड ही डिड इट, एंड इट्स अगेन टीम वर्क। क्योंकि yeah, जब आपका डायरेक्टर
आपको जानता है, उसको पता है कि हाँ आप समझ पाओगे या नहीं, और आप जब उसके साथ काम कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि वो आपको समझ पाएगा या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. उन सारे सर्कमस्टांसेस में रहते हुए एक मूवी को बनाना इज Hmm. अ कमेंडेबल जॉब, आई गेस। That's true. I agree. मतलब बहुत बड़ी चीज है ये. But overall experience was great shooting this one. ऑलवेज ऑलवेज पूरी टीम बहुत ही ऑसम है, ये लोग सभी Yeah. बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोगों की बहुत ट्यूनिंग है, तो और लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल है, और सारे दोस्त लोग साथ में काम कर रहे हो तो मजा ही मजा आता है। सो Yeah. इट वाज फन। अच्छा, अभी तक के करियर में कभी ऐसा हुआ है कि किसी का शूट किया हो वो आपका क्रश बन गया हो, या कोई पहले से क्रश हो और उसके साथ शूट करने का मौका मिल रहा हो, और कभी आपने इनडायरेक्टली उसको हिंट दिया हो कि like I really like you or something like that? Has it ever happened to you? Never. मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ऐसे मतलब कभी कभी हुआ है जब मैं सिंगल रही हूँ तब, हाँ. कि किसी को देखा मुझे लगा वाओ हैंडसम यार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके. मुझे लगा ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा किसी ना किसी के साथ तो. नहीं वैसे ऑफ कोर्स होता है, बट जब ऐसा, वैसे तो ज्यादातर जब मैं सिंगल रही हूँ तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ओके. और व्हेन यू आर कमिटेड तो आपके आपकी घोड़े ही नहीं दौड़ते हैं उस जगह पे। ये बात So, ये बात भी सही है. अच्छा, अब इस फिल्म के बाद जैसे अब जो की फिल्म आ रही है द ईयर ऑफ 1990, इसके बाद लोगों को लाइक किस तरह का रिएक्शन या किस तरह का फीडबैक आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं? आई एम वेरी नर्वस। मुझे हमेशा जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ मुझे या बहुत नर्वसनेस होती है, क्योंकि आप एक नई चीज ट्राई करते हो हर बार, या और मेहनत करते हो कि वो लोगों को पसंद आए। एट द एंड तो लोग ही हैं सब कुछ, जिनके लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, वो हमको पसंद करते हैं। सो नर्वसनेस है, एंड आई होप इट डज गुड, एंड सबकी दुआएं रही, आपकी भी दुआएं रही तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ओके. लेकिन अब सारा क्लियर है कि अब आगे और फिल्म्स आएंगी, वो करेंगी लाइक? Yes, Ishqwala Love is the another movie which I या just told you about, which will be या releasing after this. And there is one more project I'm doing. I can talk about it later, not allowed right now. या But soon इंशाल्लाह हम उस पे भी बात करेंगे। So वो है। बाकी yes, क्यों नहीं यार, काम तो करना है, काम काम ही तो सब कुछ है। ट्रू. So वो तो जितना अच्छा अच्छा मिलेगा उतना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। Yeah, that's true. But looking forward to seeing you in more and more like amazing projects, Sarah. And it's been a great journey that you've lived for like 17 years. It's a long time. And आपको देख कर ऐसे लगता है कि हाँ इतने टाइम से काम कर रही होगी, वो तो हमें पता है, आपको देखते आए हैं. So we know कि आपकी जर्नी कितनी बड़ी रही है. But thank you so much for your time today, firstly, and Thank wish you. you all the very best for the era of 1990. And उसके बाद में जो आपके other projects lined up है, let's just hope कि next time हम Zoom meeting ना करें, हम one on one बात करें. Yes, yes, definitely. Would love that. आप कभी घर आओ. You will Yeah. love the food out here. My mom really cooks well. So Ah, आप जब आओगे तो for come sure. sometimes. For sure, for sure. Next time I think अब one on one ही करेंगे, खाते पीते हंसते खेलते बातें करेंगे फिर. Done. But till then, take care and thank you so much for today. Thank you. Uh, Bye. Thanks.